जय माई की साथियों, आज आपको बहुत छोटी सी एक और जानकारी देता हूँ कि हमारे यहाँ कई प्रकार के फंक्शन होते हैं। हम छोटा आयोजन करते हैं, बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोगों को निमंत्रण भी देते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई बड़ा आयोजन है तो हम अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, परिवार के लोगों को और फिर उसके बाद में बाहर के लोगों तक को हम सबको बुलाते हैं। लेकिन जब हम आयोजन छोटा करते हैं, मान लीजिए बच्चे का बर्थडे है या कहीं भी छोटा छोटा कहते हैं ना भाई, ये हमारा फैमिली आयोजन है, बहुत छोटा सा आयोजन है, लेकिन उस छोटे से आयोजन में भी कुछ लोगों को बुलाना बिल्कुल अनिवार्य माना जाता है। फूफा जी आएंगे, जीजा जी आएंगे, मौसी जी आएंगी, ताऊ जी आएंगे, ताई जी आएंगे। इस प्रकार से परिवार के जो लोग हैं, और ख़ासतौर से आपका जो कोई बहुत ही नियर डियर होगा उसको भी आप ज़रूर बुलाएंगे। ऐसे ही जब आप हवन करते हैं तो हवन का परिणाम प्राप्त क्यों नहीं होता, वो इस विषय में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो आजकल लोकल जो कर्मकांड चल रहा है उसमें देखने में आता है कि सीधे लकड़ी जलाई और उस पर घी डाला और सीधे स्वाहा स्वाहा ऐसा प्रारंभ कर देते हैं। ये विधि नहीं है। सबसे पहले अग्नि पूजन भी कम से कम नहीं तो पंचभू संस्कार करने के बाद में अग्नि पूजन होना चाहिए। अग्नि पूजन के बाद में पंचाहुति होनी चाहिए। पंचाहुति होने के बाद में अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, पंचलोकपाल, दस्तुकपाल और वास्तु और क्षेत्रपाल सहित नवग्रहों की आहुतियाँ अवश्य होनी चाहिए। ये लगभग सारी आहुतियाँ मिलाकर के मात्र 33 आहुतियाँ होती हैं। 33 आहुतियों के दिए बगैर अगर आप कोई भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो आपको बिल्कुल लिख करके रख लीजिए, आपको हवन का कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही नहीं होगा जैसे आप कोई बिल्कुल छोटे से छोटा कार्यक्रम करते हैं, उस छोटे से कार्यक्रम में भी आप अपने बिल्कुल नज़दीकी लोगों को बुलाना अनिवार्य होता है। ऐसे ही हवन की प्रक्रिया में ये जो मैंने अभी आपको बताए, इनकी आहुति देना अनिवार्य ही है। और इसको अगर आहुति को आप दिए बगैर हवन करते हैं तो यज्ञ का परिणाम प्राप्त आपको नहीं होगा।